बातचीत नहीं, अभी हम लोग स्क्रूटनी में आए थे जी। पार्टी के जितने पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे सबों का वैध पाया गया है, इसी के लिए आए। और जहाँ जो दूसरा मुद्दा जो आपका है बोले। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। अब से कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। ऐसे में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष जहां इस फैसले का स्वागत कर रही है तो वहीं विपक्ष इसका पुरजोर से विरोध कर रही है। अब बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस कानून से लोग भ्रमित हो रहे हैं। इस कानून को आखिर किस समय में लाया गया है यह समझिए। सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस कानून को लाया गया है, जिससे लोग काफी भ्रमित हो रहे हैं। इस कानून में लिखा गया है कि हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र सबसे पहले है, लेकिन इस कानून को कब लाया गया यह आप समझिए। इसी के साथ साथ मणिपुर का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर मणिपुर क्यों नहीं गए, एक शब्द भी मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। इसी के साथ साथ इस कानून का विरोध करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। पहले आपको वो सुने। सभा चुनाव से पहले सीए को लागू करना है। क्या बोल रहे नहीं सुना? सीएए लागू कर दिया है केंद्र सरकार ने। अभी उसमें बातचीत नहीं, अभी हम लोग स्क्रूटनी में आए थे जी। पार्टी के जितने पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे सबों का वैध पाया गया है, इसी के लिए आए। और जहाँ जो दूसरा मुद्दा जो आपका है बोले। सर, सीए का विरोध भी हो रहा है सर। ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए ये ठीक नहीं है। ममता ये जो देश है, अरे यार पूरा आँखों पे कर दियो। विभिन्न भाषाओं, सर इधर देखिए थोड़ा सा। विभिन्न संप्रदायों का देश है इधर देखिए सर। और ये सर सीधा देखिए। अरे आप छोड़िए ना कि विविधता में भी एकता है। और इसी वजह से जो हमारे पुरखे हैं उन्होंने जो संविधान बनाया वो अच्छा संविधान बनाया, सबको जोड़कर चलने का संविधान बनाया। मगर अब कुछ लोग जानबूझकर मतलब कुछ वैसी मतलब हरकत या बात कर रहे हैं जिससे कई तरह की भ्रांतियाँ फैलती हैं, तनाव पैदा होता है और लोगों को लगता है कि साहब हमको 2 नंबर बनाया जाए। तो ये तो कहा जा रहा है कि सर नागरिकता देने का कानून है, छीनने का थोड़ी कानून है। हाँ? सरकार का कहना है ये तो नागरिकता देने का कानून है, छीनने का थोड़ी कानून है। नागरिकता देने के लिए आपको जो है उसमें आपने क्या लिखा है? फिर अब आप जो कह रहे हैं ये कानून है, उसमें का मुसलमान को छोड़कर ये है जानकारी आप लोग को। ये क्या नहीं पूछते हैं? तो क्या पार्टी कह रही है कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है। एक बोले भाई मतलब जो उन्होंने किया है उसको पूछे। उन्होंने कहा कि साहब हम नागरिकता दे रहे हैं, मगर उसी में है कि मुसलमानों को छोड़कर। आप क्या चाहते हैं? धार्मिक आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में है ऐसा है ना कि जो अब सुन लीजिए, हमारा जो संविधान है इसके 4 मजबूत पाए हैं। एक है कि हमारा देश सार्वभौम होगा, खुद मुख्तार होगा, इसमें किसी बड़ी ताकत की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। दूसरा है कि हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेटिक होगा, मतलब छोटका का बड़का का सबका बराबर का अधिकार होगा और सरकार बनाने में उसका हक होगा। और तीसरा है कि हमारा मुल्क सेकुलर होगा। तो सेकुलर जो संविधान बनाने वाले लोगों ने सेकुलर एक पाया रखा, उसका वजह यही था कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
बुद्ध सब हैं, तो उनमें उनकी सबकी बराबर की इज्जत रहेगी, और जो कमज़ोर है या माइनॉरिटी में है उसको विशेष परिस्थिति में विशेष सुविधा दी जाएगी। ये तो संविधान है। मगर अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है इसको नहीं मानते, तो नहीं मानिए। सर लोकसभा इलेक्शंस के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले भाई मकसद तो यही है ना देखिए सर कि 6 महीना से ज्यादा हो गया जी। मणिपुर, उसको आप शांत नहीं कर सके। मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं जा सके। मणिपुर के लिए जो कुछ विशेष करना चाहिए था वो नहीं कर सके, इसलिए ना कि वहाँ माइनॉरिटी है। चलिए ठीक है सर। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, और कहते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर इस कानून को इस वक्त क्यों लाया गया, यह समझने की आवश्यकता है। आखिर क्या मकसद है केंद्र सरकार का। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री, और कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस कानून में लिखा हुआ है कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। संविधान क्या कहता है, संविधान को समझाते हुए नजर आ रहे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो वही मणिपुर का भी जिक्र करते हुए नजर आए और क्या कुछ कहते हुए नजर आए, तमाम मुद्दों को लेकर सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।